हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंगलवार के कार्यक्रम में। और आज का जो टॉपिक है द ग्लोरीज ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ये बहुत महान आचार्य है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे भगवद गीता का एक जो श्लोक है उससे। नौवा जो अध्याय है उसमें से श्लोक नंबर 34 हम लेंगे अभी पहले। श्लोक इस प्रकार है, मेरे पीछे दोहराइए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणा। मन्मना सदैव मेरे स्मरण चिंतन करने वाले, भव हो, मत मेरे, भक्त मत मेरे, याजी पूजन करने वाले, माम मला मुझे, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मुझे, एव पूर्णपणे, एष्यसि आप आने वाले हैं, युक्त्वा तल्लीन होके, एवं इस प्रकार, आत्मानम आपके आत्मा को, मत परायणम मुझे समर्पित करो। तो प्रभुपाद इसका जो अर्थ है श्लोक का इस प्रकार बताते हैं, आपका मन सदैव मेरे चिंतन करने में युक्त करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरा पूजन करो, मेरे में पूर्णतः रममान होने से तू निश्चितः मुझे प्राप्त होगा। इसमें भगवान ने जो अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग उसमें कहा है कि 4 चीज़ें हमें करनी है। वो क्या है कि भगवान का भक्त बनना है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान के पूजन करना है और सदैव उनका चिंतन करना है। उससे क्या होगा फायदा? वो भक्त भगवान के पास जा सकता है। ये गारंटी भगवद गीता में भगवान ने दी है। अरे बोलते पेपर में तो भगवद गीता का जो ये श्लोक है उसी सिलसिले में जो भी भगवान के भक्त है, जो भी वैष्णव है, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, किया है उन्होंने, उसका हम उदाहरण लेते हैं। और इससे क्या लाभ होगा? हम कभी भी भक्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे, भक्तों के जो गुण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके जीवन चरित्र से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमें लाभ होगा। और दूसरा लाभ क्या है कि भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान कभी प्रसन्न होते हैं ज़्यादा
भगवान के भक्तों का अगर हम गुणगान करेंगे तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को प्रिय क्या है, भगवान के भक्त ज़्यादा प्रिय है। तो अभी 26 मेरे ख्याल से संडे आता है ना, 26 को, मार्च 26 को सॉरी, श्रीपद रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दिन है। तो हमने सोचा कि अगर हम महान वैष्णव आचार्य के बारे में हम कुछ चर्चा कर सकेंगे तो हमें निश्चित ही उसका लाभ होगा और हमें बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। तो आज कौन सा दिन है? आज अमावस है, फाल्गुन अमावस बोली जाती है। और कल कौन सा दिन होगा? चैत्र वर्ष प्रतिपदा, यानी कि हिंदू काल गणने के अनुसार साल का पहला दिन कल से शुरू होगा। तो बहुत सारे उत्सव कल होने वाले हैं। हम भी शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमने ग्रुप में भी डाला है। जो शोभा यात्रा शिवाई नगर जो है वहाँ से शुरुआत होगी, फिर वसंत विहार लोकपुरम होके काशीनाथ घाणेकर में उसका संपूर्ण होगी, उधर संपन्न होगी। तो इस दरम्यान हमें शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट होने के लिए जो आमंत्रित किया गया है और हमने उसके स्वीकार भी किया है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? एक, हम हरिनाम करते जाएंगे। तो हरिनाम हर एक जीवात्मा के जो वहाँ पे सम्मिलित होंगे या कोई सुन सकते हैं, जिधर तक ये हरिनाम की आवाज़ जाएगी वो जीवात्मा का उद्धार होगा। दूसरा, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे। तीसरा, भगवान के बारे में जो भी ग्रंथ है उसका भी हम वितरण करेंगे। और चौथा, भगवान के जो अर्च विग्रह, सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन सबको मिलेगा। तो ये 4 हेतु हमारे शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के हैं। उसके साथ हमारे प्रोग्राम कहाँ कहाँ होते उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो ये अलग है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये 4 है, 4 चीज़ें हैं। भगवान के नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के पुस्तक, भगवान के बारे में जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका वितरण और अर्च विग्रह का दर्शन। तो ये हम कल करने वाले हैं। सुबह 6 बजे हमें उधर जमा होना है, क्योंकि धूप बाद में बहुत बढ़ती है। तो वो यात्रा कमेटी ने हमें सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप 4:45 बजे पहुंच जाइए। तो हम लोग 4:45 बजे तो नहीं होगा, बट 6, साढ़े 6 बजे तक हम आने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे भक्तों ने अपना पोल भी दिया है कि अच्छी मात्रा में भक्त, कल 70-80 लोग आ रहे हैं। तो अगर आपने भी वो पोल दिया नहीं होगा तो भी पोल दे सकते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ये आप सभी से मेरा निवेदन है और आग्रह है। तो आने वाले संडे रामानुजाचार्य जी का अपीयरेंस डे है। भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले ये धरती पर थे, अभी भी है वो, लेकिन उनका जो आविर्भाव हुआ था वो 5000 साल पहले हुआ था। वो किस लिए होता है? भगवान का आविर्भाव क्यों होता है? सर्वधर्मम परित्याजम मामेकम शरणम व्रजे। तो हम भगवान के शरण आते हैं, लेकिन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो द्वापर युग में भगवान ने अपना अवतार कार्य पूरा किया और जो भी धर्म के विरुद्ध थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे, उनका नाश किया और धर्म की संस्थापना फिर से की। और 5000 साल बाद कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग आरंभ होने से क्या हुआ?
कलयुग किसका प्रतीक है? क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो कलयुग एंटर किया और उसके बाद उसने अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो समाज था वो जाति में विभाजित हो गया। ब्राह्मण जो थे वो कुल के अनुसार ब्राह्मण कहलाने जाने लगे, यानी कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो दैट पर्सन कॉल्ड ब्राह्मण। तो ऐसे उनकी धारणा थी, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में ऐसे नहीं कहा है। भगवान ने ये गुण विभागशः उसका महत्व दिया है। गुण विभागशः यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर हमने इंजीनियरिंग का शिक्षण लिया, एजुकेशन लिया, तो हमें क्या कहा जाता है कि आप कौन हो? इंजीनियर हो। किसी ने मेडिकल का एजुकेशन लिया तो उसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है। उसे ऐसा नहीं कहा जाता ना ब्राह्मण डॉक्टर हो, आप क्षत्रिय डॉक्टर हो, ऐसे नहीं कहा जाते ना। भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा था। जो क्वालिटी है, जिसमें जो क्वालिटी है उस तरह से वो उसका वर्गीकरण करते हैं। अगर ब्राह्मणिकल क्वालिटी जिसमें है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी मीन्स व्हाट? अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, सबको समान देखते हैं, हर एक जीव में भगवान ने क्या कहा? मैं हर एक के हृदय में परमात्मा स्थित हूँ। तो हर एक के हृदय में वो परमात्मा देखते हैं और ये शास्त्रों का वो अध्ययन करते हैं और ये सिखाते हैं दूसरों को। इसमें भी वो कुछ फीस नहीं लेते हैं। जो भी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देना है वो देते हैं। वो टाइप के क्वालिटी अगर किसी में है, दैट पर्सन कॉल्ड एज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय जो प्रजा की रक्षा करते हैं, वो भी भगवान को सेंटर में रखते हुए, तो वो स्तर के जो लोग हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यापार करते हैं वैश्य, और जो ये तीनों क्लास को जो हेल्प करते हैं वो शूद्र है। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद आप ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है? प्रभुपाद बोले मैं ये चारों में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भगवान के दासों का दासों का दासों का दास हूँ, दास अनुदास। तो चैतन्य महाप्रभु का भी यही भाव था। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा था कि मैं कौन हूँ? कि मैं भगवान के दासों के दासों का दासों का दासों का दासों का दास अनुदास। तो ये भाव हमें रखना है। तो जब भी ये कलयुग शुरू हुआ, उसमें कुल के हिसाब से वर्गीकरण हो रहा था। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म भी लिया, लेकिन वो मांस भक्षण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, नशा कर रहा है, लेकिन तभी भी वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। इससे क्या होता था? समाज में बहुत कलह पैदा हो रहा था। और जो शास्त्रों में वर्णित किया है कि सैक्रिफाइस, जैसे हम त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में आहुति देते थे। तो आहुति से क्या होता था? लोअर पेशिश जो हम ब्राह्मण आहुति देते थे, उनको डायरेक्टली बैक टू गॉडेड जाने का मौका मिलता था और वो सैक्रिफाइस एज अ प्रसाद करके लेते थे। लेकिन ये कलयुग जब शुरू हुआ और ये कलह जब पैदा हुआ, तभी ये जो आहुति या जो सैक्रिफाइस है, ये ऐसे हमारे रुचि के लिए बन गया था कि अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट, उसके बारे में बाकी कुछ मालूम नहीं। लेकिन नहीं, वो तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ये गलत है। उसका गलत अर्थ निकाल के अपने हिसाब से वो अर्थ लगा के अपनी रुचि को तृप्त करने के लिए उसका उपयोग कर रहे थे। तो उसके लिए वो सब ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत कलह होगा और भगवान के बारे में लोग चर्चा करने से
उसके जो रिचुअल्स है उसको ही फॉलो करने के लिए उसको ज़्यादा महत्व देने का शुरू कर देते थे। तो इसके लिए भगवान ने गौतम बुद्ध का अवतार लिया। तो दशावतार में गौतम बुद्ध का अवतार है। तो वो अवतार इसके लिए लिया कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और ये जो वेद शास्त्र है ये मिथ्या है करके उन्होंने बताया। इसलिए भगवान बुद्ध का जो हाथ देखो ऐसे शून्य, ये सब शून्य है। उन्होंने प्रमोट किया कि प्राणी हत्या नहीं करना है और ये शास्त्रों, क्योंकि शास्त्रों के आधार पे वो अपना अर्थ निकाल के उसे प्रमोट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला ये शास्त्र भी मिथ्या है। तो उससे क्या हो गया कि सभी ने वो गौतम बुद्ध का जो तत्व है वो फॉलो करने का चालू कर दिया। उससे क्या हो गया कि ये जो शास्त्र है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र, ये तो सत्य है। अगर ये लुप्त हो गए तो भगवान के बारे में किसी को मालूम ही नहीं होगा। तब भगवान शिव जी को ये ड्यूटी दे देते हैं कि आप जाओ और ये उसकी पुनर्स्थापना करने का प्रयास करो। तो शिव जी शंकराचार्य के रूप में आते हैं और शंकराचार्य के रूप में आने के बाद उन्होंने कौन सा फिलॉसफी अपनाया? शास्त्र को तो पुनर्प्रस्थापित करना है और इमीडिएट आप अहिंसा और शास्त्र जीरो है इसको भी पब्लिक को उधर से निकालना है। तो ऐसे भी नहीं बोल सकते ना कि कुछ तो लालच देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, हम भगवान बन सकते हैं। कैसे? इसको पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद आप भगवान बन जाओगे। यानी कि मैं भगवान, आप भगवान, सब भगवान, सब भगवान भगवान। लेकिन इसमें उन्होंने माया डाल दिया, माया जाल डाल दिया। तो वो समय की ज़रूरत थी कि अभी पूरा नहीं मिथ्या है और इमीडिएट आप बोलेंगे नहीं ये सच है, तो इसका मध्य करना ज़रूरी था। तो इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा एक, आप भी एक बन सकते। एक क्या? भगवान। ये जीरो से एक पे आ गए। लेकिन उसमें बहुत ही इल्यूजन था, भ्रम था, मायावाद था। तो उसको निकालने के लिए ये जो प्रमुख आचार्य जो है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, ये भगवान के भेजे हुए अनुयायी है। तो वो आ गए। हमें मालूम है, मैंने 4 जनों का ही क्यों वर्णन किया, क्योंकि ये टोटल यूनिवर्स में अपने 4 संप्रदाय जो है, जो ऑथेंटिक है, जो भगवान से आते हैं। हमें मालूम है भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कौन है, भगवान श्री कृष्ण, बराबर। इसके बारे में तो हमें कोई शंका नहीं है, बराबर। अगर शंका है भी तो भी उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए कि क्यों हम इंसिस्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम ओनली। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी कौन है? फर्स्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी है। तो ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कौन है? ईश्वर परम कृष्णा। 3 शब्दों में पहले ही ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ईश्वर कौन है? परम कृष्णा। सत चित आनंद, ये विग्रह उनका कैसा है? सत चित और आनंद विग्रह है। अनादिरादिर गोविंद, उनका कोई उगम नहीं बल्कि वो सबके उगम है। और सर्व कारण कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सबके कारणों का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी। तो इससे क्लियर हो गया कि हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड?
भगवान श्री कृष्ण। दूसरा एविडेंस, हम गुणों की बात करते हैं। वैसे तो हमारे सब में भगवान में जो गुण है वो है, लेकिन भगवान गुणों से परिपूर्ण है, हमारे इसमें अंश है। बराबर, भगवान के गुणों का थोड़ा थोड़ा अंश है। कोई दिखने में सुंदर होगा, कोई गाने में सुंदर होगा, गाने में अच्छा होगा, कोई वक्तृत्व में अच्छा होगा, कोई हर एक का अलग अलग क्वालिटी है। लेकिन भगवान ये सब क्वालिटी में पूर्ण है, लेकिन हम उसके अंश है, इसलिए हमारे सब में थोड़े कम या अधिक मात्रा में वो गुण है। वो कितने हैं? 50। उसके ऊपर 5 गुण ज़्यादा, 55। ये किस में ज़्यादा है 5 गुण? ब्रह्मा जी और शिव जी में। उसके ऊपर और 5 गुण ज़्यादा है, वो किस में है? विष्णु में। और उसके ऊपर यानी कि 60 हो गए, 60, और 4 गुण इनमें किस में भी नहीं है एक्स्ट्रा, वो किस में है? भगवान श्री कृष्ण में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उसमें 64 क्वालिटीज है, वो भी पूर्णतः, पूर्ण मात्रा में। तो ये एक हो गया। तीसरा, बहुत सारे आचार्यों ने इसको मान्यता दी है कि कौन संपूर्ण है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। चौथा, भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, अभी हमने कौन सा श्लोक लिया? मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। ये भगवान कह रहे हैं कि मेरा सदैव चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो ये कौन कहता है? भगवान स्वयं कहते हैं। अभी हमें प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान तो स्वयं कहते तो थोड़ी ना भगवान हो जाएगा, किसी ने तो ऑथेंटिकेशन देना चाहिए ना। हाँ, उसके लिए भी है हमारे पास उत्तर। कैसे? महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने नहीं लिखा, वेद व्यास ने डिक्टेट किया। लिखा किसने? गणेश जी ने। बराबर। महाभारत में भगवद गीता आती है, कभी आती है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान ने कही है। और जब भी व्यास जी को ये लिखित स्वरूप में देना था सबके लिए, क्योंकि 5000 साल पहले तो ऐसे शिष्य होते थे गुरु के, तो गुरु की वाणी से वो ग्रास्प करते थे और समझ लेते थे। कुछ पेन पेंसिल पेपर वर्क कुछ नहीं था, सिर्फ गुरु की वाणी से वो समझ सकते थे और अपने दिमाग में उसको रख सकते थे, उतना क्वालिटी था उनमें। लेकिन कलयुग में क्या है? मंद बुद्धि, मंद आयु, सर्व एवरीथिंग इज मंद 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 मंद। तो इसके लिए कल हमने क्या किया, कभी कभी सोचना पड़ता है, अरे कल मैंने कुछ तो किया। स्मरण होना, इतना अच्छा स्मरण नहीं होता है। तो ये दशा हमारी देख के कलयुग के जीवों की व्यास जी ने क्या कहा कि ये लिखित स्वरूप में अगर हम शास्त्रों को प्रस्तुत करेंगे तो एटलीस्ट ये खोल के देखेंगे और पढ़ेंगे। तो व्यास जी ने कहा कि ये अच्छा लिखने वाला कौन है? तो देवताओं में से तो बुद्धि के देवता किसे कहा जाता है? गणेश, गणपति को। तो उन्होंने गणपति से रिक्वेस्ट की कि ये जो शास्त्र है ये मुझे लिखित स्वरूप में चाहिए, तो आप सहायता करेंगे क्या? तो गणेश जी बोले ठीक है, मैं करता हूँ सहायता, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी आप बात बोलते बोलते रुक गए तो मैं उठ के चला जाऊँगा। तो व्यास जी बोले ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मैं जो कहता हूँ, मैं जो डिक्टेट करूँगा, जो मैं बोलूँगा वो आपको समझ के लिखना है, ठीक है? तो ऐसे उनका सिलसिला चलते रहा, वो डिक्टेट करते रहे, गणपति समझ के लिखते थे। बीच में व्यास जी थोड़ा सा कठिन श्लोक डालते थे, फिर गणेश जी थोड़ा समय लेते थे, फिर व्यास जी को समय मिलता था तो और सोच के वो आगे वाला श्लोक बोलते थे। तो ये चलता था। कहने का तात्पर्य क्या है?
भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मम परित्याज माम एकम शरणम व्रज, सबका त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ। ये कौन कहता है? भगवान। ये भगवान की जो वाणी है, व्यास जी किसको बता रहे हैं? गणेश जी को। और गणेश जी को क्या इंस्ट्रक्शन था? समझ के लिखना है। तो गणेश जी ने ऐसा ही नहीं लिखा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरे शरण में आ जाओ, अरे ये तो गलत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये गणेश जी का उन्होंने भी ये मान्यता दी है। तो अभी आप बताइए कि हम जैसे जीवात्मा को इतने रेडीमेड सब कुछ दिया है, तो और सोचने की ज़रूरत है? नहीं है। ओके, तो हम किधर थे? भगवान श्री कृष्ण से जो 4 संप्रदाय आते हैं, तो वो 4 संप्रदाय है। एक है ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से चालू होता है, जो इस संप्रदाय में हम सब सम्मिलित हुए हैं। दूसरा आता है कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार मालूम है आपको, ब्रह्मा जी के सुपुत्र 4 कुमार, उनके थ्रू जो आता है वो कुमार संप्रदाय। ये कुमार संप्रदाय आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? गुजरात में आप जब भी जाएंगे, जैसे कृष्ण करते हैं वो संप्रदाय वहाँ पे है। बाद में आता है लक्ष्मी देवी से, वो कौन सा संप्रदाय आता है? श्री संप्रदाय। उसके फॉलोअर्स आपको कहाँ मिलेंगे? तिरुपति। और रुद्र संप्रदाय जो शिवजी से आता है। ये 4 संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय समझे जाते हैं। जैसे कि वो ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि हमें ये भौतिक दुनिया से निकालने के लिए ये 4 संप्रदाय हमें मदद करते हैं। जैसे कि ये भौतिक दुनिया का उदाहरण क्या कहा गया है? एक वेल है, विहीर बोलते हैं ना, कुआं। वो कुएं में हम हैं अंदर, वो कुआं को जो डार्क वेल बोलते हैं ना, तो वो भौतिक संसार है और हम उसमें है अभी। तो ये भौतिक संसार में हम पड़े हैं। तो ये 4 रोप जो है, 4 डोरियाँ, वो 4 संप्रदाय है, बराबर। इसमें से कोई भी एक डोरी पकड़ेंगे तो भी आप ये मटेरियल वर्ल्ड से बाहर आएंगे, बराबर है। अब जब भी बाहर आएंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये 4 संप्रदाय को ऑथेंटिक संप्रदाय कहा गया है। तो इसमें जो श्री संप्रदाय जो है, उसमें आते हैं रामानुजाचार्य। हर एक संप्रदाय के मैंने आचार्यों का नाम बताया। तो अभी ये जो श्री संप्रदाय है, इसमें रामानुजाचार्य आते हैं। तो रामानुजाचार्य और ये जो आते हैं ना, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, ये सब जो आते हैं, ये क्यों आए हैं मालूम है? शंकराचार्य ने जो फिलॉसफी दी थी वो क्या थी? उसमें इल्यूजन था, द्वैतवाद था, बराबर। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम सब एक है। अगर हम ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो भगवान और मैं एक है। तो इसका खंडन करने के लिए ये आचार्य आए, मध्वाचार्य आए, जिस संप्रदाय में हम हैं, रामानुजाचार्य आए। तो इन्होंने क्या किया कि ये मायावाद को निकाला और जो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है उसे पुनर्प्रस्थापित करने का प्रयास किया। तो शंकराचार्य रामानुजाचार्य जी का ये बहुत बड़ा योगदान इसमें है। तो रामानुजाचार्य जी का जन्म भारत में 1017 साल में हुआ था, यानी कि 1000 कितना साल? 1005 साल हुआ। तो 2017 साल में हैदराबाद में एक पूर्णाकृति उनका स्टैचू सोने के कलर का बनाया गया है, 1000 साल पूरे होने के बाद उनके। तो उनका जन्म जो हुआ था
वो श्री पेरम्बदूर करके एक साउथ इंडिया में एक गांव का नाम है। उनके पिता का नाम था आसुरी केशवाचार्य और माता का नाम था कांतिमती। ठीक है, तो रामानुज, अब ये शब्द में ही क्या है, राम मीन्स कौन, भगवान श्री राम। अनुज यानी उनका छोटा भाई, यानी कि रामानुज यानी कि लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है, कृष्ण के बाद बलराम, बलराम जी लक्ष्मण है, बराबर। तो ये कृष्ण का फर्स्ट एक्सपांशन लक्ष्मण, इसे रामानुज, राम के अनुज, और ये लक्ष्मण के अवतार, ये स्वयं लक्ष्मण है। क्योंकि जब भी रामायण की कथा होती है, श्रीनिवासाचार्य प्रभु जब भी कथा करते हैं तभी वो श्री भाष्य जो इन्होंने कमेंट्री लिखा है रामानुजाचार्य ने, उसका भी बहुत सारा संदर्भ हमें बताते हैं। क्योंकि वो हमें ज्ञात नहीं होता है, लेकिन उनके कथा के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है कि ये माइन्यूट डिटेल हम बोलते हैं ना, कि वो वहाँ से वो लेते हैं। तो राम के साथ लक्ष्मण होते हैं हर बार, इसलिए उन्होंने जो भी एक टीका लिखी है वो भी ऑथेंटिक है। जैसे हम वाल्मीकि रामायण यूज़ करते हैं रामायण की कथा करने के लिए, वैसे रामानुजाचार्य जी ने जो टिक्का टिप्पणी की है तो उसका भी हम यूज़ करते हैं हम कथा करते वक्त। तो 16 वर्ष की आयु में उनका शादी हो गया। तो उनके बीवी का नाम था रक्षा कंबल नाम की बीवी उनकी। उनकी शादी के 4 महीने बाद ही रामानुजाचार्य जी के जो पिता थे वो गंभीर आजार जो बीमारी थी उससे त्रस्त होकर उनका देहांत हो गया। तो घर की पूरी जिम्मेदारी रामानुजाचार्य के ऊपर आ गई और घर के मुखिया बन गए वो। उसके बाद जो एक विद्वानों का और मंदिरों का प्रसिद्ध शहर है कांचीपुरम, तो वहाँ वो श्री पेरुम्बुदूर से वहाँ शिफ्ट हो गए। क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलते हो अच्छा शहर था। किसमें अच्छा था, एक तो मंदिर थे और विद्वान ब्राह्मण उधर थे। उसके बाद वहाँ पे एक ब्राह्मण था यादवाचार्य या यादव प्रकाश करके, वो बहुत ही स्कॉलर था। यानी कि उनके इतना स्कॉलर वो परिसर में कोई नहीं था, और वो था शंकराचार्य जी का फॉलोअर। लेकिन वेदों का ज्ञान था, सब कुछ था उनके पास। लेकिन जब भी वो अपनी टीका प्रस्तुत करते थे ना, तभी उसमें मायावाद आता था थोड़ा सा। लेकिन अभी कोई नहीं है, किसी से तो शिक्षा ग्रहण करना है, संस्कृत व्याकरण सीखना है, तो रामानुजाचार्य उनके स्कूल में दाखिल हो गए। उसके बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना चालू कर दिया और बहुत ही थोड़े समय में वो बहुत अच्छे शिष्य बन गए उनके। और अपने गुरु को भी अपना अच्छा शिष्य बहुत अच्छा लगता है ना, वो करीब आ गए उनके। तो वहाँ उस समय में जब भी गुरु कुछ कहते थे तो शिष्य इमीडिएट करते थे उसे। तो एक दिन यमुनाचार्य जी ने कहा कि थोड़ा आप मुझे मसाज करो, तेल का मसाज करो। तो रामानुजाचार्य ने उनका मसाज करना चालू कर दिया। तभी एक शिष्य वहाँ पे आ गया और वो दिन में कुछ सिखाया था, उसमें कुछ थोड़ा उसको डाउट था, तो वो क्लियर करने के लिए वो वहाँ पे आ गया। तो वो डाउट इस तरह था, शास्त्रों में बताते हैं कि वो एक श्लोका के बारे में वो पूछ रहा था कि तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। तो ये जो लाइन था उसके बारे में वो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, यानी कि डाउट क्लियर करना चाहता था। तो जो यमुनाचार्य है वो पहले से ही मायावाद का पुरस्कार करने वाले थे। तो उन्होंने ये श्लोक का अर्थ जो बताया, तो उसमें कैसे है, कप्यासम। तो संस्कृत में कपि मीन्स मंकी, बंदर को कहा जाता है, और आसम मीन्स रेयर पार्ट, उसका जो पिछवाड़ा जो होता है वो लाल कलर हो जाता है ना, बंदर का पिछवाड़ा। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि
ये भगवान का जो आँख है, अक्षिणी मीन्स आँख, और पुंडरीकम मीन्स लोटस, कमल। जो भगवान का जो आँख है वो कमल के जैसा है, लेकिन वो कैसे दिखता है कि मंकी के पिछवाड़े के जैसा वो दिख रहा है। तो ये सुन के रामानुजाचार्य के आँख से आंसू आ गए कि मैं मेरे गुरु को मेरा गुरु मैंने माना है और उनके मुखारविंद से भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो ये गलत है। तो उन्होंने उनके आँख से आंसू जो टपक रहे थे वो गर्म आंसू थे, क्योंकि वो हमें कभी कभी क्रोध आता है, हम व्यक्त नहीं करते, लेकिन आँख से जो आंसू बहते वो गर्म हो जाते, वो गिर गए यमुनाचार्य जी के ऊपर। तो जैसे उन्होंने वो गिर गए, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, महोदय मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, लेकिन जब भी आप शास्त्रों का उपयोग करते हैं तभी आप टीका करते वक्त भगवान के बारे में तो ऐसी टीका नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप खुद को बहुत शिक्षित समझते हो क्या? आप बताइए आपको क्या लगता है? तो उन्होंने क्या कहा, कपी। कपी मीन्स दूसरा उसका एक अर्थ होता है जो कमल का ये रहता है ना, स्टेक, तो वो तो जैसे पानी को वो सक करता है, तो वैसे ही भगवान के जो दो आँख है ये सूर्य के समान है। सूर्य किरण जैसे पानी को सक करते हैं, वैसे ही ये कमल का जो उसको क्या कहा जाता है, खोड़ कहा जाता है मराठी में, खोड़, वो पानी जैसे सक करते, वैसे भगवान की आँख है कि वो सूर्य के समान है। वो हमारे जो भी वो वाटर ड्रिंक करते हैं वहाँ से, हमारे जैसे हम उस धूप में खड़े रहेंगे तो हमें पसीना आता है ना, तो क्यों आता है? क्योंकि वो सूर्य के किरण से आता है। तो उन्होंने कहे कि ये उपमा हम देख सकते थे, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। फिर उनमें वार्तालाप चालू हो गया कि उन्होंने क्या कहा, यादवाचार्य ने, मैं देख रहा हूँ कि आप बोलते हैं वैसा वास्तव में कोई सर्वोच्च व्यक्ति था, और आपका जो अज्ञान है और आपको जो चाइल्डिश हरकतें है उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं, आप ठीक से शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हो। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि क्या है, भगवान बिना रूप है, बिना नाम के, बिना गुण के है। तो ये इम्पर्सनलिज्म बोला जाता है इसे। भगवान को आकार नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान के कोई गुण नहीं, वो निराकार है, निर्विशेष। तो ये शब्द ना रामानुजाचार्य को बहुत कटु लगे। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, आप मायावाद उसमें डाल रहे हो। उसके बाद और एक उन्होंने कहा कि दूसरी घटना में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी सत्यम क्या है कि अल्टीमेट ट्रुथ, ये सत्य है। सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ऑल नॉलेज। ज्ञानम जो तो नॉलेज का स्रोत है, और अनलिमिटेड, वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। ये तीन गुण भगवान के बारे में वो श्लोक में कहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इसको भी वो सामान्य जीव की तरह ले रहे थे। भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है बोले, लेकिन भगवान में और हम में अंतर है। भगवान के गुण हम में है, लेकिन हमें वो पूर्ण रूप से नहीं है। और भगवान, जैसे कि भगवान को उपमा दी जाती है सूर्य की, सूर्य और सूर्य के किरण है, इसमें अंतर है ना, कि हम सूर्य किरण को सूर्य नहीं कहा जा सकता ना। तो वैसे ही उन्होंने कहने का प्रयास किया, तो उनसे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद रामानुजाचार्य जी ने बोला कि इनफ इज़ इनफ,
मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। तो उन्होंने भी कहा जाओ, आपको अगर लगता है आप बहुत ज्ञानी हो तो आप आपकी खुद की पाठशाला खोलो। लेकिन यादवाचार्य को मन में लग रहा था अगर इसने पाठशाला खोली, क्योंकि ईश्वर के बारे में ही बात करता है और हम ईश्वर के बारे में नहीं बात करते, हम उसको आकार नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसको में गुण नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इसने चालू किया तो मेरा सब इधर का स्टाफ उधर चला जाएगा, मेरे सब शिष्य उधर जाएंगे। तो उनके मन में ये डर पैदा हो गया। तो उन्होंने जो यमुनाचार्य जी के निकट के जो थे, अभी निकट के जो वो तो उसके प्रामाणिक रहते हैं ना, तो उनको बुलाया, यहाँ आ जाओ। ये ना रामानुज जरा ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा है, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो एक ही काम करेंगे, उसको मार डालेंगे। तो मार डालेंगे तो ऐसे ही नहीं ना, थोड़ी ना मार सकते हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि चलो हमें पवित्र होना है तो हम गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। अभी आप बताइए कांचीपुरम कहाँ है और गंगा कहाँ है? लेकिन उनको उधर लेके जाना था और उधर उनकी हत्या करनी थी। तो इसके लिए, और रामानुजाचार्य इनोसेंट थे, उन्होंने कहा अगर ऐसी इच्छा है तो चलो चलो गंगा में जाएंगे, वहाँ गंगा स्नान करेंगे। तो वो भी इनोसेंट बच्चे की तरह उनके साथ चलेंगे। लेकिन उनके साथ उनका एक चचेरा भाई भी था, कजिन ब्रदर, गोपाल गोविंद करके। तो उससे थोड़ा सा आभास हो गया कि दाल में कुछ काला है। तो वो साथ में चले गए। एक दिन ऐसे आ गया, ऐसे मौका, और रामानुजा के पास ये यमुनाचार्य इतनी खबरदारी ले रहे थे कि कोई भी बात लीक नहीं होगी। लेकिन गोविंद को ये पता था कि इसका खालसा करने वाले हैं। तो एक दिन मौका पाके वो नेचर कॉल को आंसर करने के लिए जाते हैं। तो वैसे वो उसके पीछे गए, रामानुजाचार्य के पीछे, और कहा कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इनका प्लान है कि आपको गंगा में मारने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर आपकी इच्छा है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो वो चलते 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 साउथ की तरफ आने का चालू किया प्रयास उन्होंने। बाद में यहाँ पे रामानुज नहीं है, वार्ता फैल गई। तो यमुनाचार्य जी ने नेचुरली पूछा, गोविंद अरे तुम्हारे साथ आया था ना, क्या हुआ? नहीं, अरे वहाँ मैं गया, वहाँ एक शेर आ गया, उनके ऊपर अटैक किया, उसको खींच के लेके गए जंगल की तरफ से, मैं डर के आ गया। तो वो भी दिखाने के लिए अच्छा नहीं हुआ, गलत हो गया। लेकिन मन में क्या था, अपना काम हो गया यार, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसे चलते चलते रामानुजा गांव से होते होते जा रहे थे और कुएं के पास आए। तो कुएं के पास एक कपल उनको दिखाई दिया, वो बहुत प्यास लग रही थी उनको। तो वो कपल ने पूछा आपको पानी चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कुएं से पानी निकाल के उनको दिया। तो उन्होंने पानी पिया और वहाँ पे उनको थकान की वजह से नींद आ गई और वो सो गए। तो सपने में उन्होंने देखा कि वही कुआं, और कुएं के पास में जो कपल थे वो कौन थे? लक्ष्मी नारायण। और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। और ऐसे उनको सपना ऐसे आ गया, तो अपनी भी आँख खुलती वैसे उनकी भी आँख खुल गई। और देखते कुआं भी नहीं है और दो कपल भी नहीं है, कहाँ गए? और उधर उन्होंने पूछा कि कांचीपुरम जाने का रास्ता कहाँ है? तो बोले आप कांचीपुरम में ही हो। जिसके लिए गंगा के लेके काशी से लेके उधर कांचीपुरम जाने के लिए इतने महीनों का उन्होंने प्रयास किया आने का, और वो 1-2 नाइट में उधर पहुंच गए। तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये केवल और केवल भगवान
राम और सीता, लक्ष्मी नारायण, इनकी कृपा है, उनकी वजह से मैं फिर से कांचीपुरम में पहुंच गया। तो अपने नित्य व्यवहार में वो जुड़ गए। फिर कुछ महीने बाद ये यात्रा आ गई फिर से। यात्रा जैसे ही आ गई और रमुनाचार्य जी ने देखा, अरे स्कूल चल रहा है, रामानुज है, ये क्या हो गया? तो गोविंद को पूछा। गोविंद बोला मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही उधर शेर ने मेरे सामने लेके गए थे। रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य समझ गए ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इसके पीछे, इसके सर के ऊपर भगवान का हाथ है। और उधर पूछा भी, ये कितना दिन हो गया आके? तो बहुत दिन हो गए। तो ये सोचने लगे। तो तभी से वो उनके नाद में नहीं लगते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? जैसे कि भगवद गीता में एक श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये लास्ट का 2 शब्द है, योगक्षेम वहाम्यहम्। ये कहाँ पढ़ते हम? कुछ तो याद करो, कुछ देर तो पढ़ते हैं। किसी का तो एक LIC के जो सिंबल है उसके नीचे योगक्षेम वहाम्यहम् कहते। तो वो श्लोक का अर्थ क्या है? जो अनन्य भक्ति भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करके मेरी उपासना करता है, उनका जो भी इच्छाएं है, जो भी गरज, जो बोलते हैं ना हम नीड्स, वो मैं पूरी करूँगा। और जिनके पास जो है उसकी भी मैं रक्षा करूँगा। ये भगवान का वचन है। तो ये स्टोरी जो हम सुने, इससे भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इसका हमें ये मालूम होता है। तो बाद में रामानुजाचार्य जी ने अपनी जो भी शिक्षाएं थी स्कूल खोलने के बाद वो चालू की। भगवान के बारे में ये मायावाद निकाल के जो भी शास्त्र थे उनके बारे में खुद कमेंट्री लिखना चालू किए, और सभी हमारे अपने शिष्य को वो अच्छी शिक्षा देने का चालू किए। तो ये जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, इसमें से 2 चीज़ें हैं कि जो हमारे संप्रदाय में हम यूज़ करते हैं। तो वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक है वैष्णव सेवा, जो कि हम सेवा करते हैं। अभी सेवा का भी अलग अलग स्तर होता है। स्तर मीन्स भगवान के बारे में कुछ भी हम करेंगे तो वो एक सेवा ही हो जाती है। जैसे कि यहाँ आने के बाद चटाई डाली होती है, वो कौन तो सेवा करता ही है भक्तों के लिए। यहाँ ऑल्टर सजाया होता है, हमें पता नहीं कि ये कौन करता है, लेकिन है हमारे भक्त, वो करते हैं। कोई साउंड सिस्टम लाता है, कोई प्रसाद बना के लेके आता है, कोई रिकॉर्डिंग करता है कि जो आज उपस्थित है उनके लिए वो यूजफुल हो जाएगा। कोई कीर्तन करता है, कोई प्रवचन देता है। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं कि जो वैष्णव सेवा में आती है, और कोई भी सेवा कम नहीं है। जैसे कि हम अभी कहते हैं कि अगर हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमें क्या सेवा मिलेगी? ऐसा जरूरी नहीं है कि उधर भगवान के बाजू में बैठना है हमें और भगवान को खिलाना है या ऐसे, नॉट नेसेसरी। वहाँ के जो पत्थर भी है वो भी भगवान की सेवा करते हैं। हम वहाँ पे जाके अगर कीट पतंग भी बन गए तो वो भी भगवान की सेवा में है। कोई सेवा ऊपर और नीचे ऐसे नहीं है, वो समान स्तर पे ही होती है। क्योंकि वहाँ क्या नहीं है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है। यहाँ क्या है? अरे यार ये तो ज़रा मुझे अच्छा ठीक नहीं लग रहा है ये सेवा, मुझे ना थोड़ा अच्छा सेवा चाहिए। उधर वैसे नहीं है, वहाँ मन में ही नहीं आता है।
क्योंकि अगर ये मन में आ गया तो फिर से हमें इधर आना पड़ेगा, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तब तक हमारे चित्त शुद्धि नहीं होती ना। चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक हम भगवान का नाम, शुद्ध नाम हम शुद्ध रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। तो जब तक ये अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, इसलिए वहाँ पे कोई अनर्थ नहीं है, वही कुंठ, वहाँ कुंठ ही नहीं है। तो इसके लिए जो वैष्णव सेवा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो एस्पेक्ट है वो मध्वाचार्य जी ने, हमने चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में भी है। वो दूसरा, ये तो वैष्णव सेवा हो गई। दूसरा क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी कि शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति रामानुजा संप्रदाय से हम सीख सकते हैं, जो हम भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने वहाँ से ली है। और रामानुजाचार्य की बढ़ती प्रसिद्धि देखते वहाँ पे जो मायावादी थे उनमें ईर्ष्या जागृत हो गई। ईर्ष्या जागृत होने से वहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था कृमिकांत, चोल राजा कृमिकांत। तो उनके कान में गई वो चर्चा, और बाकी जो उनके कान भरने वाले रहते हैं ना, उन्होंने इनके बारे में गलत बात बताने का शुरू किया। तो राजा सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि उनको एक बार हम आमंत्रित करते हैं चर्चा में भाग लेने के लिए, और उनको किसी भी चीज़ में फंसा के उनको मार डालते हैं, क्योंकि उनका इतना ब्रेन वॉश किया था मायावादियों ने। तो उसके बाद रामानुजाचार्य, उनके जो दूसरे गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, हाँ, यमुनाचार्य बहुत उनके आध्यात्मिक गुरु है। वो कैसे हुआ, संयोग कैसे होता है देखो। रामानुजाचार्य घर गृहस्थी कर रहे थे, और जब भी कोई ब्राह्मण या कोई संत भिक्षा लेने के लिए आता था तो वो उनको भिक्षा देते थे। तो वैसे ही एक संत उनके द्वार पे आ गए, उनका नाम था यमुनाचार्य। हाँ, तो यमुनाचार्य जी आने के बाद उन्होंने अपने घर में उनका स्वागत किया, और उनको पता चला कि ये यमुनाचार्य जी जो है ये साउथ में कावेरी नदी के तट पे एक श्रीरंगम करके देवस्थान है, बहुत फेमस है श्रीरंगम, आपको सभी को मालूम होगा। तो वहाँ से वो है। तो और उनके साथ चर्चा जैसे उनके साथ हो गई, तो उन्हें लगा कि ये भक्ति के ज्ञान के बारे में, भक्ति का जो विज्ञान है, इसमें बहुत प्रकांड पंडित है, और इनमें ज़रा भी मायावाद नहीं है, अंश मात्र मायावाद नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको अपने लिए योग्य आध्यात्मिक गुरु करके उनके शरण में वो गए, और वो भी अत्यंत प्रेमावेश में रामानुजाचार्य को गले लगाए, और उन्होंने कहा कि जो आपको भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, इसे देख के मैं आपको मेरा शिष्य करके स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद रामानुजाचार्य पहले से अधिक शक्ति और दृढ़ विश्वास से भक्ति के सिद्धांत का प्रचार करने का चालू कर दिए, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल गया ना, उनके गुरु उनके पीछे थे। जैसे कि हमारे साथ हमारे गुरु है, प्रभुपाद है, राधानाथ स्वामी महाराज है, तो हमारे गुरु है, तो उनका हमारे ऊपर हरदम आशीर्वाद रहता है। क्योंकि हम ग्राम्य कथा नहीं कहते ना, हम भगवान के बारे में चर्चा करते, और जो भी चर्चा है भगवान के बारे में करते तो उसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है।
तो उसके थोड़े दिनों के बाद श्रीरंगम से एक दूत आया और रामानुजाचार्य जी को उन्होंने बताया कि आपके गुरु बहुत बीमार है और कभी भी वो अपना शरीर त्याग कर सकते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप जाके मिल लो। इमीडिएट रामानुजाचार्य निकले कांचीपुरम से श्रीरंगम, और जैसे श्रीरंगम में वो पहुंच गए तब तक यमुनाचार्य जी ने अपना ये शरीर को त्याग दिया था। तो उनको बहुत ये जो था ये जो उनके गुरु चले गए, उनको मिलना नहीं हुआ। जब भी हम भी हमारे कोई रिलेटिव जो अटैच होते हम अगर उनको मिलना चाहते, अगर वो मिले नहीं, वो शरीर त्याग दिए, तो हमें बहुत दुख होता है ना, बहुत आंसू आ जाते हैं। तो वैसे रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ, वो रो पड़े, क्योंकि वो वियोग का अनुभूति कर रहे थे कि मेरे गुरु मेरे से अलग हो गए। अभी वो ये देह त्याग करके भगवान के धाम में चले गए। उन्होंने देखा कि उनका जो शैया थी उसमें जो बायां हाथ था वो योग मुद्रा में थी, खड़ा था, और उसमें 3 उंगलियां फैली हुई थी, बराबर। और जो दाहिना हाथ था वो ऐसे सिमट गया था। योग मुद्रा मीन्स हम लोग ऐसे बैठते हैं ना योग मुद्रा में, तो ये ठीक था, बायां ठीक था, लेकिन ये दायां हाथ, ये भी 3 उंगलियां ऐसे सिमट गई थी। तो ये किसी को नोटिस नहीं, किसी के ध्यान में नहीं आया। लेकिन रामानुजाचार्य ने जब भी देखा अपने गुरु को, तभी उन्हें पता चला कि ये जो हाथ जो है इस तरह से क्यों हुआ है, क्योंकि ये उनकी 3 इच्छाएं अपूर्ण है अभी भी। तो ये रामानुजाचार्य समझ गए, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे और अपने गुरु में इतना विश्वास था उनका कि वो समझ गए कि गुरु की 3 इच्छाएं अपूर्ण रह गई है। इसलिए उन्होंने 3 इच्छाएं के बारे में देखो क्या कहा। हमारे गुरु की 3 इच्छाएं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, तो पहली इच्छा क्या थी उनकी? उन लोगों की रक्षा करूंगा जो निराकारवाद से मोहित है, यानी कि जो मायावाद में है, जो निराकारवाद में भगवान को नाम नहीं है, भगवान का आकार नहीं, भगवान के गुण नहीं है, ऐसे जो मानते हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा, यानी कि मैं उनको सही ज्ञान दूंगा जैसे ही, और उन्हें अमृत का अमृत प्रदान करूंगा और नारायण के चरण कमलों में उनको समर्पित करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो ये 3 में से 1 उंगली बाहर आ गई। दूसरा, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए मैं वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य तैयार करूंगा जो परम पुरुष को परम वास्तविकता के रूप में स्थापित करेगा। यानी कि मैं ऐसे कमेंट्री लिखूंगा कि जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है ये मैं प्रस्तापित करूंगा, मैं उसमें मायावाद नहीं डालूंगा। 2 उंगली, दूसरी उंगली बाहर आई। उसके बाद पराशर मुनि का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने प्राचीन काल में जीवों और ईश्वर परम पुरुष के बीच में संबंध प्रस्तापित किया था, मैं अपने शिष्य का नाम एक रखूंगा पराशर मुनि के स्मरण में। पराशर मुनि कौन है? वेदव्यास जी के पिता। वेदव्यास जी ने क्या किया था? सब शास्त्र, पुराण, उपनिषद, महाभारत, सब वेदों की रचना उन्होंने की थी। वो उनके पिता पराशर मुनि, उनका योग्य सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं अपने एक शिष्य का नाम पराशर मुनि के नाम से रखूंगा। ऐसे कहते ही 3 उंगली बाहर आ गई।
और ये सभी ने वहाँ जो जमा हुए थे उन्होंने सबने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अपने गुरु की इच्छा जान के ये आश्वासित करता है कि मैं तीनों इच्छा मैं पूरी करूँगा। और उसका प्रमाण क्या है, ये तीनों उंगलियां बाहर आ गई, यानी कि दोनों हाथ योग मुद्रा में चले गए। तब जाके वहाँ जमे हुए जो भी लोग थे, भक्त थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने मान लिया कि हमें इनको ही फॉलो करना है, क्योंकि यही हमें सही दिशा में लेके जाएंगे। तो उसके बाद का जो मैंने बताया कि जो राजा उनका द्वेष से भर गया था दिमाग, वो उन्होंने कपट से उनको बुलाया कि आप आ जाओ, इधर विद्वानों की चर्चा होने वाली है, आप भी उसमें भाग ले लो। लेकिन अंतस्थ हेतु उनको क्षति पहुंचाना था। उनके जो शिष्य थे कुरेश को लगा कि दाल में कुछ काला है, राजा ने बुलाया है तो ऐसे ही नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये मायावाद का पुरस्कृत करने वाला राजा है। तो उन्होंने क्या कहा कुरेश ने गुरु महाराज को कि राजा को मालूम नहीं रामानुजाचार्य कैसे दिखते हैं, अगर मैं आपकी जगह जाऊंगा, आपको कुछ होना नहीं चाहिए, ये मेरी इच्छा है। लेकिन रामानुजाचार्य बोले आपको कुछ हो गया तो वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। क्या महानता है देखो। तो वो कुरेश वैसे ही उनके जैसे धोती शाल वैसे ही पहराव करके तिलक वगैरह करके वो कृमिकांत राजा, चोला राजा के यहाँ चले गए और उन्होंने वो चर्चा आरंभ की। लेकिन राजा ने कुछ कपट करके उन्हें बंदी बनाया और उन्हें तुरुंग में डाला और उनके आँख फोड़ दिए और उनको आँख फोड़ने के बाद छोड़ दिया। तो वो कैसे कैसे करके रामानुजाचार्य के इधर आ गए, कांचीपुरम में आ गए। तो वहाँ उसके बाद वो श्रीरंगम में रहते थे, वो श्रीरंगम में आ गए। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या सह सकता है, और ये क्या करने जा रहा था, मायावाद का खंडन करने जा रहा था और प्योर डिवोशनल सर्विस प्रस्थापित करने जा रहा था। वो उनको लेके सीधा भगवान नारायण के पास पहुंच गए और भगवान को तीव्रता से प्रार्थना की कि आपके कार्य करने के लिए वो गया था, इसके मन में बाकी कोई इच्छा नहीं थी और मैं जाके मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, इसका केवल ये हेतु था और ये पूर्णतः आपके कार्य के लिए गया था। तो आप कैसे भी करके इसकी दृष्टि वापस कर दीजिए। और सबने आँख बंद कर दिए और कुरेश के बदन के ऊपर हल्का हवा बोलते ना, वो बह के चली गई और जैसे कुरेश ने आँख खोला तो उसकी दृष्टि वापस आ गई थी। तो ये शुद्ध भक्त जब भी प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने का, भगवान को प्रेम करने का, तो भगवान कैसी रक्षा करते हैं देखो। तो ये है रामानुजाचार्य। तो आज और उनकी एक कथा भी है, वो थोड़ा सा अभी बहुत सारा फिलॉसफी हो गया। तो रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में गए थे। जगन्नाथपुरी में जाके उन्होंने देखा कि भगवान कैसे कैसे लोगों से सेवा लेते हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि भगवान के सेवा करने में कोई जाति नहीं रहती है, कोई धर्म नहीं रहता है। भगवान की सेवा कोई भी कर सकता है। आपको पता है स्नान यात्रा जब भी होती है, भगवान को जो नहलाया जाता है, उसके बाद 14 दिन भगवान बीमार हो जाते हैं और ये 14 दिन में उनकी सेवा कौन करते हैं मालूम है? वहाँ पे ये दैत्यपति करके कहा जाता है, शबर जाति के लोग, अपने यहाँ आदिवासी बोल सकते हैं हम,
वो जाति के लोग भगवान की सेवा वो ही करते हैं 14 दिन में। भगवान को जड़ी बूटी का लेप लगाना, भगवान को जो भी न्यूट्रिशियस फूड है वो भगवान को देना। भगवान बाकी कुछ नहीं खाते, तभी भगवान का किचन भी बंद होता है। जो भी ये बना के लेके आते हैं वो भगवान 14 दिन लेते हैं। यानी कि भगवान ऐसे ऐसे लोगों से सेवा लेते हैं। और वहाँ रामानुजाचार्य पहुँच गए। रामानुजाचार्य ने देखा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है कुछ। साउथ में देखो सब स्टैंडर्ड होता है ना, उठने का भगवान का समय स्टैंडर्ड, भगवान को क्या समय में क्या दिखाना है क्या। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अभी साउथ इंडिया यात्रा गए थे, तो हम अहोबिलम नरसिंह क्षेत्र है, वहाँ पे गए थे। तो अहोबिलम में वहाँ पे एक लक्ष्मी नरसिंह भगवान का एक बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए कैसे स्टैंडर्ड से उधर पूजा अर्चना होती है। तो सुबह 3:45 बजे मंदिर खुलता है, 4 बजे भगवान के द्वार खुलते हैं। लेकिन वो द्वार खोलने के साथ भगवान पहला दर्शन गाय का लेते हैं। आज भी वो हर दिन भगवान सुबह उठने के बाद गाय का दर्शन लेते हैं। हम साइड में खड़े रहते हैं और सुबह बराबर 4 बजे वहाँ से गाय आती है। गाय आने के बाद भगवान उसके पार्श्व भाग का दर्शन है। ऐसे कहा जाता है गाय के पार्श्व भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी का पहले दर्शन लेंगे ना, तो वो गाय का दर्शन लेते हैं, उसके बाद हमें दर्शन मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। भगवान सही वक्त पे सोएंगे, सही इसी वक्त पे उठेंगे, ये वक्त पे आरती होगा, ये वक्त पे ये होगा। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। भगवान हम बोलते सोते हैं सिर्फ 2-3 घंटा। आप रात को 10 बजे जाके दर्शन ले सकते हैं, कभी भी जाओ। ऐसा नहीं कि भगवान को अभी 12 बजे भोग लगाएंगे, हम प्रतीक्षा करते हैं अभी आएगा प्रसाद आएगा। 4 बज जाते हैं तो भी प्रसाद बाहर नहीं आता है। भगवान अपने हिसाब से चलते उधर। पहुंडी, सुबह पहुंडी रथ यात्रा जब भी होती है तभी पहुंडी यात्रा होती है, तभी भगवान गर्भगृह से रथ पे ऊपर विराजमान होने के लिए आते हैं। तो वो एक अच्छा प्रसंग रहता है देखने का। तो वो हम 4 बजे से जाके उधर खड़े रहते। हमें पता है कि 10 बजे के पहले कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा 6 बजे हमें अंदर ले लिया, 6:30 बजे सुदर्शन चक्र आ गया, उसके बाद 15 मिनट में बलदेव जी आ गए। सुदर्शन चक्र आता है, सब रथों का परिक्रमा करता है और बलराम जी आते हैं। सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि बलराम जी जो रामानुजाचार्य लक्ष्मण, ये क्या है, अनंत शेष है। अनंत शेष का कार्य क्या है, भगवान का बेड़ और भगवान के ऊपर छाता छत्र। तो पहले बलराम जी आते हैं, वो देखते हैं, बाद में सुभद्रा माई आती है। ये सब कुछ हुआ 7:30 बजे तक। यानी कि वहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो वहाँ जाके यमुना रामानुजाचार्य बोले, आ जाओ पुजारी लोग, आपको मैं स्टैंडर्ड बताता हूँ कैसे स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो पुजारी बोले, अरे रामानुजाचार्य आए और हमें सिखाना चाहते हैं कुछ, चलो जाके बैठते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ये समय पे ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके फिर रात को वो सो रहे थे। सपने में जगन्नाथ जी आ गए यम रामानुजाचार्य के। भाई इधर जो भी चल रहा है ना वो मेरे हिसाब से चलने दो, आप आपका स्टैंडर्ड बीच में मत डालो। ये इतने प्यार से मेरी सेवा कर रहे हैं ना, करने दो ना, आपको कुछ तकलीफ है क्या? बोले नहीं भगवान, मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्ञान, नहीं वो आप उधर आपके इधर जाओ और करो। सुबह आँख खोलते तो देखता है ये श्रीरंगम में है। यानी कि ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने उनको भेज दिया वापस। तो ये अलग अलग स्टोरीज है भगवान की। और रामानुजाचार्य जब भी अपना देह त्याग करने वाले थे
वो 120 साल ये धरती पे थे और बाद में उन्हें लगा कि अभी भगवान के सामने जाके प्रार्थना की कि अभी मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो मैं अभी शरीर त्याग देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप आपके धाम में लेके जाइए। लेकिन भक्तों ने इच्छा बताई कि नहीं, आप थोड़ा रुकिए, हम आपके सिवा कैसे रहेंगे, वो लगता है ना। तो उन्होंने 3 दिन एक्सटेंड किया और अपना शरीर त्यागने का जो ये था, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। जो गोविंद उनका चचेरा भाई था उसके लैब में अपना सर रख दिया और जो भी शिष्य थे उनके लैब में अपने पैर रख दिए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन शरीर त्यागने के बाद हम आचार्यों की समाधि करते हैं, बराबर। लेकिन आज भी अगर आप श्रीरंगम गए तो रामानुजाचार्य को आप दर्शन कर सकते हैं। यही देह में, जो देह में वो शरीर त्यागे, वो देह आज भी उधर रखा है। हरदम उसमें कुछ उनका जो आयुर्वेदिक ये रहता है, मेडिसिन या लेप वगैरह है, उनको वो लगाया जाता है डिटोरिएट नहीं होने के लिए। लेकिन आज भी 1000 साल के बाद भी हम वो दर्शन कर सकते हैं। तो ये है रामानुजाचार्य, इतने महान आचार्य होके गए जो हमें इतने अच्छे अच्छे शिक्षाएं दी। उन्होंने क्या क्या साहित्यिक योगदान है उनका। वेदार्थ संग्रह, यानी कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो मायावाद का खंडन किया और विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, इम्पर्सनलिज्म को निकाल दिया। भगवान भगवान है, हम भगवान के अंश है। जैसे कि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, क्षीरम यति दधा विकार विशेष योगा, यानी कि भगवान दूध है, दूध का दही बनता है, लेकिन दही का गुण और दूध का गुण अलग है, लेकिन उनका स्रोत क्या है, दूध है। वैसे ही भगवान भगवान है, भगवान सूर्य है, सूर्य के किरण और भगवान में अंतर है। इसलिए जैसे जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है, वैसे ही वो अंतर है, ये दिखा के वो सिद्धांतों में उन्होंने लिख दिया। श्री भाष्य, वेदांत सूत्र पर एक भाष्य लिखा, गीता भाष्य, भगवत गीता के ऊपर विस्तृत टिप्पणी की, वेदांत दीप, वेदांत सूत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की, वेदांत सार, वेदांत सूत्र पर एक और संक्षिप्त, और जो नए नए डिवोटीज है जो शुरू में आते उनके लिए वो बहुत वेदांत सार उपयोगी है। शरणागति गद्य और श्रीरंग गद्य, ये भगवान विष्णु के प्रति आत्मस्मरणपण करने की नियमावली है, वो उन्होंने दिया। श्री वैकुंठ गद्य, तो ये क्या प्रस्तुत करता है, वैकुंठ के लोग और मुक्त आत्माओं की स्थिति कैसे होती है, इसका वर्णन करते हैं। और 8वां नित्य ग्रंथ, ये जो है श्री वैष्णव भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए एक लघु पुस्तिका, ये उनका योगदान है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑथेंटिक संप्रदाय होने से ये उन्होंने जो भी रचना की ये सब ऑथेंटिक है। और चैतन्य महाप्रभु ने वो संप्रदाय से जो चीज़ें हमें सिखाई वो एक क्या है, एक वैष्णव सेवा और दूसरा प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। और जब भी रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो क्या है, एक है ऑलवेज बी यूनाइटेड, हरदम आप साथ में रहो, एक दूसरे को सहकार्य करो। और ये किसने किसने कहा है, श्रील प्रभुपाद ने भी हमें यही कहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी यही कहा है कि हमें एक रहना है, हमें एक दूसरे को सहकार्य करना है। उन्होंने क्या कहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये मायावाद जो है ये बाहर से अटैक नहीं करेगा, ये हमारे बीच में अटैक का काम करेगा। तो इसलिए हमें सहकार्य करना है एक दूसरे से। बाद में उन्होंने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया, ऑलवेज टू सर्व स्पिरिचुअल मास्टर एंड वैष्णवाज इन मूड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। हरदम
वैष्णव की सेवा कैसी करनी है और अपने गुरु की कौन सा मूड होना चाहिए, विनम्रता और सहिष्णुता का मूड होना चाहिए। तीसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है कि स्टडी द स्क्रिप्चर, शास्त्रों को पढ़ो, एंड भगवान के नाम कैसे ले लो, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना से भगवान का नाम के जाप करो। ये 3 इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा दिया है वैष्णव के लिए, और वो वैष्णव आचार्य है। तो ये आचार्य ने बहुत प्रयास किया हमारे लिए कि हमें शिक्षा देने का। वैसे हमारे श्रील प्रभुपाद भी बहुत हमारे लिए प्रयास करके ये सब ग्रंथों की रचना किए हैं और हमें रेडीमेड दिया है कि हमें वो हम पढ़ सके। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद एक बार किसी ने पूछा कि व्हाई डू यू कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस कंट्रीज, आप इतने सारे देश क्यों घूमते हो प्रभुपाद? तो प्रभुपाद का आंसर क्या था, टू स्टॉप योर ट्रैवलिंग इन 8.4 मिलियन स्पेशीज। उसका आंसर था कि आपका जो 84 लाख योनि का जो प्रवास है उसे रोकने के लिए मैं इतने सारे कंट्रीज़ की ट्रैवल करता हूँ। तो ये श्रील प्रभुपाद की हमें ये देन है, सब रेडीमेड दिया है हमें सिर्फ उसको आचरण में लाना है और भगवान के नाम का जाप करना है। तो हमारे पास थोड़ा समय है तो हम एक माला जाप करेंगे। तो ये सच्ची में रामानुजाचार्य जी के लिए हमारी तरफ से एक प्रार्थना होगी कि हमें भगवान के भक्ति में रहने के लिए हमें हेल्प करें।